पहली बड़ी खबर भारत की विदेश नीति और आर्थिक सहयोग से जुड़ी है। भारत और जापान के बीच उच्च स्तरीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने रक्षा, नई तकनीक, ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में यह साझेदारी निवेश, रोजगार और विनिर्माण क्षेत्र को नई गति दे सकती है। दूसरी बड़ी खबर संसद के आगामी सत्र से जुड़ी है। राजनीतिक गलियारों में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और संवैधानिक बदलावों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं और माना जा रहा है कि आने की वाला संसद सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। तीसरी बड़ी खबर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें आधुनिक मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और सेना की ताकत बढ़ाने वाले कई उपकरण शामिल हैं। इससे भारतीय सेना की क्षमता में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। चौथी बड़ी खबर मानसून से जुड़ी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कई अन्य इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को नदी, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। बारिश की संभावना जताई गई है लोगों को नदी, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। पांचवी बड़ी खबर कर्मचारियों और ईपीएफ खाता धारकों के लिए है। कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़े नए नियमों को लेकर चर्चा तेज है। सरकार और संबंधित विभागों द्वारा डिजिटल सेवाओं को आसान बनाने और कर्मचारियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में कई बदलाव किए जा रहे हैं। छठी बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग एक बार फिर चर्चा में है। लाखों पेंशन धारक लंबे समय से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और इस विषय पर लगातार चर्चाएं जारी हैं। उन्होंने विषय बढ़ाने की मांग पर हासिल में बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सातवीं बड़ी खबर सोने और चांदी के बाजार से है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के कारण घरेलू बाजार में भी कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। यदि आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ताजा भाव जरूर जांच लें। आगे की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे शेयर बाजार की बड़ी हलचल, रेलवे के नए नियम, देश भर की मौसम अपडेट, सरकारी भर्तियों, खेल जगत की बड़ी खबरों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेंड्स और मनोरंजन जगत की सभी महत्वपूर्ण खबरों की। आठवीं बड़ी खबर रेलवे यात्रियों के लिए है। भारतीय रेलवे लगातार अपनी ऑनलाइन टिकट व्यवस्था को और बेहतर बनाने में जुटा है। अब यात्रियों को करंट बुकिंग, सीट उपलब्धता और डिजिटल सुविधाओं का पहले से अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को आसान और पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराना है। नौवीं बड़ी खबर देश भर में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए है। विभिन्न विभागों में नई भर्तियों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रेलवे, बैंकिंग, कर्मचारी चयन आयोग और कई अन्य विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ी नई जानकारी जल्द जारी हो सकती है। उम्मीदवारों को सलाह है कि केवल आधिकारिक वेबसाइटों से ही जानकारी प्राप्त करें। 10वीं बड़ी खबर शेयर बाजार से जुड़ी है। वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच निवेशकों की नजर अब आने वाले कारोबारी सत्र पर बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेश, कच्चे तेल की कीमतें और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करेंगे। 11वीं बड़ी खबर सोने और चांदी के बाजार से है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के चलते घरेलू सराफा बाजार में भी कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। यदि आप निवेश या खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो ताजा रेट जरूर जांच लें। 12वीं बड़ी खबर मौसम से जुड़ी है। मौसम विभाग ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। 13वीं बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी है। दुनिया के कई देशों में राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर लगातार बैठकें हो रही हैं और इनका असर विश्व अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। 14वीं बड़ी खबर तकनीक की दुनिया से है। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स सेक्टर में बड़ी सेल की शुरुआत हो चुकी है। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान पर भारी छूट दी जा रही है, जिससे ग्राहकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 15वीं बड़ी खबर खेल जगत से है। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मुकाबलों को लेकर खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। दोनों टीमों के बीच होने वाले मुकाबलों पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों की नजर रहेगी।
16वीं बड़ी खबर मनोरंजन जगत से है। इस सप्ताह कई नई फिल्में और वेब सीरीज विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं। दर्शकों को एक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी और फैमिली एंटरटेनमेंट का भरपूर विकल्प मिलने वाला है। 17वीं बड़ी खबर सोशल मीडिया से जुड़ी है। इंटरनेट पर कई राजनीतिक और मनोरंजन से जुड़े विषय लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। विभिन्न हैशटैग और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लाखों लोग उन पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 18वीं बड़ी खबर किसानों के लिए है। कई राज्यों में अच्छी बारिश के बाद खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आई है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मानसून इसी तरह सक्रिय रहा तो इस वर्ष उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है। 19वीं बड़ी खबर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है। बरसात के मौसम को देखते हुए लोगों को साफ पानी पीने, स्वच्छ भोजन करने और मच्छरों से बचाव रखने की सलाह दी गई है ताकि मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। 20वीं बड़ी खबर शिक्षा जगत से है। कई विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रवेश प्रक्रिया और नई कक्षाओं का कार्यक्रम धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। 21वीं बड़ी खबर विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़ी है। वैज्ञानिक लगातार नई खोजों पर काम कर रहे हैं और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। 22वीं बड़ी खबर देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और डिजिटल सेक्टर में लगातार निवेश बढ़ने से आने वाले समय में आर्थिक गतिविधियों को और मजबूती मिल सकती है। 23वीं बड़ी खबर पर्यटन से जुड़ी है। मानसून शुरू होने के साथ ही कई पहाड़ी और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि प्रशासन ने खराब मौसम वाले इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। 24वीं बड़ी खबर आम लोगों से जुड़ी है। केंद्र और राज्य सरकारों की कई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब डिजिटल माध्यम से अधिक आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। 25वीं और आज की आखिरी बड़ी खबर यह है कि देश और दुनिया में बदलते घटनाक्रम के बीच हर नागरिक के लिए सही और प्रामाणिक जानकारी बेहद जरूरी है। इसलिए किसी भी वायरल खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें। आधिकारिक पुष्टि बड़ी खबर पर हमला बना रहा है कि साथ साथ के साथ होने के बाद हर नागरिक सामने आधिकारिक जानकारी बना रहा है। किसी भी बढ़ने के साथ आज 7 पंजाब। दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डेली न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह देश दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।